राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं हुए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ओके। और जहाँ पर सभी राशियाँ मेघ वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और आज का टॉपिक, सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। भाई आज की रीडिंग बहुत ही खास है, लेकिन उससे पहले मैं ले लेती हूँ 999 का एंजल नंबर आप लोगों के लिए। खूबसूरत सा आप लोगों के लिए एंजल नंबर 999 का है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको उसे खुले दिल से अपनाना है। आपके पछतावा है, आपके पार्ट्स से जुड़े अटैचमेंट को रिलीज करना होगा, आपके पॉजिटिव सोचना होगा। और आपको ज़िंदगी में से जुड़ा कोई भी रिश्ता, कोई भी काम ख़त्म होने वाला है और आपके करियर में भी बदलाव होने वाला है बहुत जल्द। तो खूबसूरत सा एंजल नंबर और डिवाइन मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। आज का डिवाइन मैसेज भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। क्या डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए आता है, कौन सी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, ये भी देख लेते हैं। क्या है डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए आज का। भाई आप लोगों की जस्टिस का कार्ड है। तो जिस काम में भी आप भाई जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस आपके साथ जरूर से होगा। तो जहाँ पर भुवनेश्वरी ब्लेसिंग ऑफ, जहाँ पर ब्लेसिंग है भुवनेश्वरी माता रानी की आप लोगों के लिए। तो माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही है, माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके। तो आपकी जो भी आपके अंदर की जो एनर्जी है, तो माता रानी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी लाइफ में आपको किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो माता रानी आपको उस लक्ष्य में प्रोटेक्ट कर रही है। तो माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो माता भुवनेश्वरी जी आपको ये मैसेज देना चाहती है। तो आपके लिए जस्टिस है, देख लीजिए, पहला कार्ड जस्टिस का निकला, दूसरा माता रानी का आशीर्वाद निकला। तो ये आप लोगों के लिए खूबसूरत से मैसेज जो डिवाइन की तरफ से है, एंजल की तरफ से है। और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। क्या उस पर्सन को पछतावा हो रहा है, क्या वो पर्सन अंदर से पछता रहा है, जिस पर्सन ने आपके साथ कोई धोखा किया है, जहाँ उस पर्सन की कौन सी भावना है आप लोगों के लिए। तो उस पर्सन के अंदर से कौन सी भावना इस वक्त, जिस पर्सन ने आपके साथ धोखा छल कपट किए हैं, उस पर्सन की अंदर की भावना क्या है आप लोगों के लिए। क्या पर्सन को पछतावा है, अपने किए पर शर्मिंदा है या नहीं है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। और हम ईश्वर के आगे प्रार्थना करती हूँ मैं कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और पॉजिटिव के साथ हम आगे बढ़ें। और आप भी पॉजिटिव सोचिएगा। तो जी भाई सभी के लिए ये रीडिंग होती है। ये रीडिंग किसी के लिए भी आप देख सकते हो, मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए ये रीडिंग होती है। तो किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको ये रीडिंग देखनी है तो उस पर्सन का नाम जरूर ले लीजिए। भाई इस पर्सन के लिए रीडिंग देखनी है आपको, 3 बार उसका नाम मन में जरूर से ले लीजिए। जिस पर्सन के लिए भी रीडिंग देखने जा रहे हो आप लोग, क्या उस पर्सन को पछतावा है या नहीं है, क्या वो पर्सन अंदर से पछता रहा है कि नहीं। जय माँ काली। भाई अपने ईश्वर का ध्यान धर लीजिए। तो जो सभी के लिए होती है, जो रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, पहले बता दूं जनरल होती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 950159351616 पर आपको मैसेज करना, जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है। जय माता रानी। क्या इस पर्सन को पछतावा है या नहीं, क्या पर्सन को पछतावा है या नहीं। चलिए ओके। क्या उस पर्सन को पछतावा है या नहीं, जिस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, क्या वो पर्सन पछता रहा है। ओके। ओम निश्चय जय मंगल। क्या उस पर्सन को पछतावा है या नहीं। ओके। ये कार्ड आना चाहता है तो कन्या राशि है, मीन राशि है। ओके। कुछ कार्ड हैं। ओके। कार्ड एक दूसरे से चिपक गए जैसे जो कह रहे हो कि हम कुछ बताना चाहते हैं, हमें लो पहले लेकिन माता रानी की कृपा से वही कार्ड निकलेंगे जो आपकी लाइफ से कुछ कनेक्ट है, जो ये बताना चाहेंगे कि जिस पर्सन को पछतावा है कि नहीं, इस अपने छल कपट किए पर, अपने धोखा किए पर पछतावा है या नहीं। तो ओके। मीन राशि है भाई, कुंभ राशि है। क्या इस पर्सन को पछतावा है कि नहीं। ओके।
ओम नमः शिवाय। द हायरफेट कार्ड है, 7 ऑफ सवर्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ सवर्ड्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, क्या इस पर्सन को पछतावा है या नहीं? इस पर्सन को पछतावा तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सबसे पहली बात बता रही हूँ मैं कि इस पर्सन का इस वक्त जो अंदर का हाल है, इस वक्त जो भी जिस पर्सन के लिए भी आप जी रीडिंग देख रहे हो, जिसने लाइफ में आपका दिल दुखाया, आपके साथ धोखा देकर चला गया, तो ये वही पर्सन है। ये पर्सन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि क्या कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को लगता है कि इसने आपको गहरे घाव दिए, धोखा दिया। तो ऐसी एनर्जी में जो पर्सन, अंदर की एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है, इसकी अंदर की हालत ऐसी है। क्यों है इसकी ऐसी हालत, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी आपको क्लैरिटी देती जाऊंगी साथ साथ में। 10 ऑफ कप से बताता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते खो दिए हैं, कुछ नहीं कहीं इस पर्सन ने रिश्ते खो दिए हैं। इसने अपने रिश्ते खो दिए हैं। कौन से रिश्ते खोए? इसने अपने परिवार खोया है। इसको लगता है कि मेरा परिवार से, मैं अपने परिवार से दूर हो गया हूँ। कहीं ना कहीं मैं जैसे घरेलू जो जीवन होता है हमारा, जो घरेलू रिश्ते होते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते तो होते हैं। इस पर्सन को लगता है कि सब उल्टा हो गया है, सब कहीं ना कहीं ये रिश्ते मुझसे छूट गए। इसे लगता है कि मेरी खुशियाँ और परिवार कहीं ना कहीं बट के रह गया है बीच में। जैसे बंटवारा होता है ना दो चीज़ों का, बच्चे कहीं, पर्सन कहीं और आप कहीं, वो कहीं, ऐसी एनर्जी कुछ इस पर्सन की। क्यों है इस पर्सन की ऐसी हालत इस पर्सन की है? सबसे पहला कार्ड यही निकला है। क्यों है इस पर्सन की ऐसी हालत? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपसे झूठ बोले, मैंने छल किया, आपके साथ कपट किया, मैंने धोखे किए इस पर्सन को। तो हाँ, ये पर्सन कन्फेंस कर रहा है कि हाँ, मैंने धोखे किए हैं, मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने झूठ बोले हैं। जब पर्सन की अंदर की फीलिंग है ऐसी, पछतावा इस पर्सन को है, पछतावा है, तभी तो प्रार्थनाएं हो रही है, माँ काली से प्रार्थनाएं कर रहा है जो पर्सन, गॉड अल्लाह भाई गुरु के आगे जो पर्सन प्रार्थनाएं कर रहा है। तो भाई प्रार्थना तो ईश्वर के आगे की जा रही है, भोलेनाथ के आगे, माँ काली के आगे। तो जो बंदा लगातार प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दिया जाए, मुझे माफ़ी, तो मैं काबिल तो हूँ नहीं अपनी। तो इसीलिए जो पर्सन की अंदर की हालत ऐसी बनी हुई है, इसीलिए जो पर्सन अंदर से पछता रहा है, अंदर से इसे लगता है कि हाँ, मैंने अपनों को धोखे दिए, अपने के साथ मैंने छल कपट किए हैं, अपनों के साथ। किन चीज़ों में इस पर्सन ने धोखा किया? अनिवार्य जो संपत्ति है उस मामले में, जो बच्चे हैं उनके मामले में, जो इनकी वाइफ है कुछ उन मामलों में। ओके, तो इसको लगता है कि अब आप इन पर भरोसा कभी भी नहीं करोगे। इनको अंदर से लगता है, इसीलिए जो प्रार्थना करता है जो पर्सन, कि अब मुझे लगता है कि मुझ पर आप भरोसा नहीं करोगे। अब इस पर्सन को लगता है कि आप इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे। भाई आप पर भरोसा करे क्यों? आप पर तो अब भगवान भी भरोसा नहीं करेगा। आपने इतने झूठ बोले, इतने छल कपट किए, आपने धोखे दिए, तो क्यों आप पर विश्वास किया जाए? तो अब इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि इस पर्सन को अंदर ही अंदर ये चीज़ महसूस होती है कि मैंने जो धोखे किए हैं अब इनकी माफ़ी कहीं पर मिलेगी नहीं मुझे। तो इस पर्सन को लगता है कि आपको भरोसा, अब इन पर भरोसा नहीं रहा, तो ईश्वर के आगे हाथ जोड़ा है कि आप इन पर भरोसा कर लें। इस पर्सन को इसी चीज़ का अब पछतावा हो रहा है। इनको लगता है कि, लेकिन आपकी बात की जाए तो आपको इन पर भरोसा नहीं है, आपको इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब आपने शरण ले ली ईश्वर की, क्योंकि अब आपने शरण ईश्वर की ले ली, आप ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। आप ही प्रार्थना, आपकी एनर्जी भी जहाँ पर मैं इस पर्सन की भी देख रही हूँ और आपकी भी थोड़ी सी एनर्जी जहाँ पर, तो आपने अपनी आत्मा के लिए जो है, आपका जो हार्ट चक्र है जो ब्लॉक हुआ था, ओके, उसमें अब थोड़ी वृद्धि आई है, उसमें थोड़ा चेंज आया है। तो आप अपने लिए सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, आप अपने ईश्वर पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ईश्वर का नाम जप कर रहे हो, ईश्वर पर ध्यान दे रहे हो। ओके, तो आप एक पवित्र आत्मा हो, हमें कहो तो प्योर सोल हो आप। तो आपको ब्रह्मांड पे विश्वास है, जैसे मैं कहूँ कि ईश्वर पर, ईश्वर की माला पर, नाम जप पर, ईश्वर पर, ईश्वरीय शक्तियों पर आपको भरोसा होने लगा है, उन पर भरोसा है आपको, आप उन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा, आप उनके आगे फरियाद करें कि उन लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी।
आप लोग ऐसा सोचते हो। तो इस पर्सन की एनर्जी ली जाए तो ये पर्सन भी भाई प्रार्थना कर रहा है, अब हाथ जोड़े जा रहे हैं और माफ़ी भी मांग रहा है। ये पर्सन लगातार आपने किया पर शर्मिंदा है, अंदर की एनर्जी ऐसी इस पर्सन की, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है अंदर से। जमा और क्या निकल कर आता है इस पर्सन का। तो ये पर्सन जो है, इस पर्सन को लगता है कि मैंने आगे बढ़ने में, कुछ चीज़ें ठीक करने में बहुत देर कर दी है। इस पर्सन को लगता है कि मैंने चीज़ें ठीक करने में बहुत देर कर दी है, मैंने आगे बढ़ने में बहुत देर कर दी है, जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब चीज़ें सब खराब हो चुकी हैं। तो इस पर्सन को अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है। इस पर्सन को अब पछतावा में है। जो पर्सन, इसकी एनर्जी पूरी पछतावे की है। तो चंद्रमा पलटो, जहाँ पर धनु राशि है, ओके, कुंभ राशि है, मीन राशि है, कन्या राशि है, कुछ राशि हैं जहाँ पर बॉटम डेक का कार्ड है जी, 3 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि वो खुशियाँ मुझसे छीन गई हैं। अब क्या हम लोग कभी मिल पाएंगे, कभी हमारा रियूनियन होगा, क्या कभी हम लोग वापस से वो खुशियाँ मना पाएंगे। तो ये पर्सन हो सकता है जी किसी थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड हो सकता है जे दोनों के साथ ही कहीं ना कहीं खुशी अपनी अंदर से फील करता हो कि आप ही उनकी लाइफ में रहो और वो पर्सन भी आपकी लाइफ में रहे, क्योंकि जे थर्ड का निकला ना, तो 3 ऑफ कप्स है। तो इनकी ये बात भी हो सकती है कि ये पर्सन हो सकता है, इसकी 2 तरफ की एनर्जी है। जो धोखा छल कपट जो इसने किसी के लिए किया था, हो सकता है उस पर्सन के साथ ये खुश ना हो इस वक्त। ओके, 8 ऑफ सवर्स। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पछतावे में है, बंधा हुआ है, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है ये पर्सन, और पछतावे की एनर्जी इस पर्सन की। तो पछतावा तो इस पर्सन को डेफिनेटली है, 100% है। लेकिन अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब चाहे जितनी मर्जी मिन्नतें कर ले, तरले कर ले, अब वो बात नहीं बनेगी, अब वो कहानी नहीं बनेगी। जिन लोगों के साथ ये पर्सन रह रहा है, अब वो लोग भाई इनको 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन जो है, जो किसी फाइनेंशियली तौर पर भी परेशान है, इसको लगता है कि कहीं जो मेरी खुशियों की चाबी थी वो खोज चुकी है। इसे लगता है कि मेरी खुशियों की चाबी कहीं ना कहीं गुम हो गई, मेरी खुशियों की चाबी कहीं ना कहीं खो गई। तो ये पर्सन खुशियों की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन इसे वो खुशी की जो चाबी है, जिसे कहते हैं तिजोरी, वो खाली हो चुकी इस पर्सन की। हो सकता है ये पर्सन की तिजोरी खाली हो चुकी भाई पैसे की, इसीलिए ये पर्सन पछता रहा है। हाँ, तो पैसे की बात है भाई, जिससे लगता है ये पर्सन, जबकि इनको पेंटाकल्स, जहाँ पर ये पर्सन पछता रहा है, इससे लगता है कि कोई वफादार तो निकला नहीं, कोई मैंने वफादारी निभाई ही नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा ही लगता है, तो इसीलिए ये पर्सन परेशान है, अंदर से पछता रहा है, इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रार्थनाएं हो रही हैं। हरफेट का कार्ड ये बताता है कि जो पर्सन अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन दिखावा खुश होने का जो पर्सन बखूबी कर लेता है। मखोटा हो, देखा है ना आपने मखोटा, कि मखोटे का क्या होता है कि अगर आप सैड मखोटा पहन लोगे तो आपको सैड देगा, लेकिन आपको खुशी वाला मखोटा भी मिलता है, तो उसमें आपको देखा कि जो बंदा हंस रहा है भाई, लेकिन जैसे मुखौटा उतारोगे तो आपको उसकी सैड शक्ल भी दिख जाएगी। लेकिन अंदर से जो पर्सन सैड है, और जो कब सोचता है जो पर्सन, कौन से वक्त जो पर्सन सोचता है, ये भी देख लेते हैं। ये फीलिंग इसकी कौन से वक्त इसको आती है कि पछतावा है, किस बात को लेकर पछतावा है, इन बातों को लेकर पछतावा है। लेकिन कहाँ पर जिस पर्सन को पछतावा होता है, कब इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में ख्याल आता है। ओके, खाली कब से बता रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, जब कुछ लोग होते हैं ना इसके आसपास, जब वो लोग इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जब इसको कुछ देते नहीं, बदले में ले लेते हैं लेकिन इसको कुछ देते नहीं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पैसा, चाहे कोई चीज़ भी है, इस पर्सन से ले लेते हैं लेकिन देते नहीं इसको। इससे लिया जाता है लेकिन बदले में इसको जो चाहता है इसको बदले में मिलता नहीं है। इस पर्सन को जो चाहता है इसको मिलता नहीं, लेकिन बदले में ये जो देता है लेकिन इसको बदले में मिलता नहीं। तब इस पर्सन को महसूस होता है, पछतावा होता है
कि भले मैं कितना इन लोगों के लिए कर लूँ, भले मैं कितना दे दूँ, लेकिन वो बात नहीं बनती से दिखती अंदर से पछतावा। और इसे को अपनी गलतियों का बहुत ही ज़्यादा अपना माथा फोड़ता है भाई। ये बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है। तब इसे पछतावा होता है, जब इसे लोग वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जब इसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, जब अंदर से इस बंदे को फिर फील होता है, जब इसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब इसे दिया हुआ लौटाया नहीं जाता, जितना जो करता है उतना जो मिलता ही नहीं है आगे से, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो जज्बात हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इस पर्सन को लगता है कि मैंने सब कुछ तो लुटा दिया, लेकिन अब जब देने की बारी आती है भाई तो लोग मुझे देते नहीं। तो ये बात किसी से कह नहीं पाता, तो इसीलिए ये बंदा ऊपर से खुश होने का दिखा करता है, लेकिन ये अंदर से तो भाई ये बहुत ही रो रहा है भाई। अंदर से तो इसकी ऐसी बातें चीखें निकल रही इस पर्सन की, अंदर से चीखें निकल रही हैं। और नाइट के टाइम ये पर्सन गहराई में सोचता है और गहराई में जाता है। और नाइट के टाइम में ये पर्सन जब ये अकेला होता है तब जी इसके साथ ऐसा होता है, ये पर्सन अंदर ही अंदर फिर गिल्टी फील करता है, पछतावे में होता है। इसको आपकी भी ज़्यादा थी, बच्चों की ज़्यादा थी। इसको लगता है कि लाइफ कहाँ से कहाँ लेकर आ गई, क्यों, किस लिए, क्योंकि मैंने बहुत धोखे किए, बहुत छलकपट किया आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा मैंने ऐसी एनर्जी इस पर्सन की कि मैंने इतना कुछ किया है तो मेरी माफ़ी तो कहीं है ही नहीं। तो आप उन पर भरोसा नहीं करोगे तो भाई भरोसा क्यों होगा आप पर? आपने इतना कुछ किया, आप पर भरोसा करेंगे कोई? आप ही बताओ। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये पर्सन ही आपको बहुत बार धोखे देना, पर धोखे की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, इसीलिए जो पर्सन कोई क्लैरिटी ही नहीं देता आपको। दो मुंह की बात की थी ना अभी हमने कि जो पर्सन खुश होता है तो अंदर से सैड है। तो यहाँ पर भी ये जो लेडी है इसके 2 चेहरे देख लीजिए। एक तो साहस दिखाया जा रहा है, एक में तो शेर बनी हुई, लेकिन एक में बिल्कुल अपनी असली औकात पे आ गई। तो जब ये अकेली होती ना, जो भी अकेला होता जब होती, कोई भी आपको अपने हिसाब से लेना है, तो तब इसको भी जो फील होता है। तो इसे लगता है कि मैं 2 चेहरे लेके, 2 भावनाएं लेके, 2 चीज़ें लेके कब तक घूमूंगा, जब घूमूंगी कब तक नहीं बताऊंगी अपने दिल की बात, कब तक नहीं मैं कह पाऊंगी, कब तक। जो भड़ास इसके अंदर, इस पर्सन के अंदर भड़ास है एक, इस पर्सन के आगे अंदर कहीं ना कहीं भड़ास भरी हुई है। अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है ये पर्सन, अंदर ही अंदर इस पर्सन को बहुत घुटन महसूस होती कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जो एनर्जी निकालूं, कहीं ना कहीं मैं बातें बोलूं, कहीं ना कहीं मैं आपसे झगड़ा कर लूं, कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा कर लूं, कहीं ना कहीं आप समझो मुझे कि मैं पछता रहा हूँ, अब मुझ पर भरोसा करोगे कभी क्या? तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की से लगता है कि मैंने बहुत ही गलत किया है। तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इसीलिए इतनी गिल्टी महसूस हो रही है, इसीलिए इस पर्सन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है, इसीलिए ये पर्सन इतना लो फील कर रहा है। जो डेथ का कार्ड बताता है कि ये सब खत्म करना चाहता है, जो भी हो चुका है। पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, कह रहा है कि जो भी पुराना हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, हम वो ख़त्म कर। क्या ये सब खत्म हो सकता है? इस पर्सन के मन में नेगेटिव थॉट भी आते हैं, कहने के जिसका डेथ का कार्ड 2-3 चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट भी इस पर्सन की ओर आती हैं, डेथ का कार्ड बताता है। आप समझ लीजिए कि मैं कुछ ऐसा वैसा, कहीं मैं अपने मन में जब अकेला होता कोई पर्सन तो सोचते हैं ना कि मैं ऐसा करूँ, हाय मैंने इतना बुरा कर लिया। तो इस पर्सन को अंदर से पछतावा है, इस पर्सन को इतना ज़्यादा पछतावा है। तो ये पर्सन सोचता है कि मैं ये डेथ का कार्ड बताता है, ये इसलिए इतनी नेगेटिव सोच आती है इसकी, एक नेगेटिव सोच बना लेते हैं कि मैं ऐसा वैसा कुछ कर लूँगी, मुझे तो जीने का हक ही नहीं है। ये पर्सन ऐसा सोचता है। तो ये डेथ का कार्ड ये चीज़ें बताता है जो पुरानी है, इसकी आंखों के सामने सब घूम जाता है जो भी हो चुका है। तो ये पर्सन चाहता है जितना तो ख़त्म हो जाए, या फिर भाई मैं ही चला जाऊँ, या फिर ये ख़त्म ही हो जाए। ऐसी कुछ एनर्जी भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो भी था मैंने आपको बता दिया है। ये चाहता है जहाँ तो जो भाई ख़त्म हो जाए, या फिर मैं ही ख़त्म हो जाऊँ। ऐसी भाई कोई एनर्जी ख़त्म होने की बात की, ये जो ना मून का कार्ड तो यही बताता है, थर्ड पार्टी की ओर इशारा करता है। तो जो पर्सन, ये जो मैंने अभी बात की, क्या बात की अभी मैंने क्या कहा अभी? मैंने आपसे कहा कि ये पर्सन कहता है कि जहाँ तो ये सब खत्म हो जाए, लेकिन जहाँ फिर भाई मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो ये देख लीजिए, ये जो पर्सन है नीचे गिर रहा है, आपको मेल फीमेल अपने हिसाब से जो एनर्जी आपको लेनी है। तो इसीलिए नेगेटिव थॉट आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन ऐसा ये करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? देख लें, जब भी मैं किसी की एनर्जी पकड़ती हूँ तो मेरा फट से गला पकड़ा जाता, फिर से मेरे गले में कुछ हो रहा है। तो जब मैं पर्सन की एनर्जी निकाल रही हूँ तो भाई ऐसा तो हो गई। भाई आप आते क्लेम जरूर कर दिया करो, जय मां काली, हर हर महादेव। आपको क्लेम करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। ओके, तो मेरी वीडियो भी भाई लाइक कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। तो ये जो पर्सन है जो नीचे गिर रहा है, नीचे जो आ रहा है, ये क्या बताता है
जो इसीलिए इतना लो फील करता है, तो पर्सन के मन में ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं, दूसरे थॉट आते हैं, क्योंकि जो दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ। मैं देख लीजिए ना, ये पर्सन नीचे गिरा है, जो पर्सन नीचे गिरा गहराई में चला गया है, तो गहराई में जाके जो चीज़ें सोची जाती है ना, किसी चीज़ में आप देख लीजिए, आप कहीं कहीं गहराई में खो जाओगे, तब ये चीज़ें आप सोचोगे, किसी गहरी भावना में खो जाओगे या किसी गहरी बात में खो जाओगे। जब इंसान सोचता है, गहराई में जाता है ना, तो इसे लगता है कि मैं, ये जो पर्सन है, समझ लीजिए ये आप हो, ये जो पर्सन है, ये इसे लगता है कि मैं दो चीज़ों के बीच में फंस के रह गया हूँ अकेला, या जो थर्ड पार्टी हो सकती है, तो इसे लगता है किसी दो के बीच में अकेला फंस के बैठ गया हूँ। तो तब जाके तब ये पर्सन के मन में ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, तब आते हैं। हो सकता है ये थॉट आपके मन में आते हो, लेकिन जहाँ पर थॉट देख रही हूँ तो मैं थॉट तो है किसी के माइंड में इस चीज़ों की वजह से नेगेटिव थॉट आ रहे हैं माइंड में। तो नेगेटिव थॉट नहीं सोचनी आपको। अगर आप सोच रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जीवन बहुत ही सुंदर है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें इनका डटकर मुकाबला करना होता है। क्योंकि भाई अगर आप डटकर मुकाबला नहीं करोगे तो आप शेर जैसी एनर्जी नहीं पाओगे। आपको शेर जैसे रहना है। जैसे शेर होते हैं ना जंगल में, तो जंगल में शेर राजा बन के रहता है, सब प्रॉब्लम्स के ऊपर उबर के, लेकिन फिर भी वो चाहे भेड़िए उस पर पड़े, चाहे कोई भी उस पर वार करे, उसे काटने की कोशिश करे, बोलने पे कोशिश करे, चाहे जंगल के जीव जितने मर्जी उसको डरा रहे, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो है तो शेर जैसी ही रहेगी ना। वो पर्सनैलिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी अंदर की जो। तो आपको वो पर्सनैलिटी डाउन नहीं होने देनी। अगर आप हो तो आपको ऐसे डाउन नहीं रहना है। अगर दो सिचुएशन के बीच में आप फंस चुके हो तो मैं समझ लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ भाई, आपको ईश्वर ही कह रहे हैं, तो महाकाली ही कह रही है। तो जी जो दो चीज़ों के बीच में अगर आप फंस चुके हो, आपको ऐसे नहीं रहना है। आपको डटकर मुकाबला करना है इन चीज़ों का, और आपको स्ट्रांग बन के रहना है और ईश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़े रहना है। तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग आई है। जब पर्सन भाई जहाँ पर भी इसे पछतावा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो पछता रहा है इसे इन चीज़ों का तो पछतावा। लेकिन ये पर्सन सोचता है कि मुझ पर आप अब भाई भरोसा नहीं करोगे, अब आप मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करोगे। इस पर्सन को इतनी ज़्यादा लो फील हो रहा है इस पर्सन को। तो इसीलिए इस पर्सन के माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। क्यों नेगेटिव थॉट आ रहे हैं? क्योंकि ब्लैक मैजिक हुआ है। सारी प्रॉब्लम की जड़ जहाँ पर है, पर्सन को कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक नहीं जकड़ा हुआ है। ब्लैक मैजिक के कारण नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जहाँ फिर आपके माइंड में भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जहाँ फिर क्योंकि जहाँ पर चैनलाइज हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं आपको बताई जा रही हूँ कि इसीलिए इतने नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये नेगेटिव थॉट इसीलिए आ रहे हैं, इसीलिए इतने नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ब्लैक मैजिक की कुछ एनर्जी है, ब्लैक मैजिक की कुछ एनर्जी है, इसीलिए इतने नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। इसलिए भाई इस पर्सन को इतना अफसोस है, इसलिए जो ऐसे नेगेटिव थॉट क्या कर रही हूँ मैं, थॉट के बारे में सोच रहा है, ख्याल आना, इसीलिए इसको इतने ख्याल आ रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं इस पर्सन को। जहाँ फिर आपको ख्याल नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे पर्सन को आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं भाई। कोई परेशान होता है तो किस लिए होता है? हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन सुख में हो, अच्छा हो, सौभाग्य, भले ही हमारे जीवन में पैसा कम हो लेकिन हमारा परिवार तो खुश रहे, भले ही कम हो लेकिन हमारा परिवार तो खुशहाल रहो। आप बताओ कि पैसे से क्या कोई खुशहाल परिवार पाता है? नहीं, पैसे से नहीं पाता। जब आपका पार्टनर अच्छा हो, अगर आपके परिवार के लोग अच्छे हों, अगर आपकी मेंटल स्थिति सही है, तब आपका परिवार खुशहाल बनेगा। अब अगर आपके दिमाग पर बोझ बना हो किसी किस्म का, आप सोचे जा रहे हो, मरने मराने की बातें सोचते हो, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर आया है तो मैंने बता दिया, नेगेटिविटी थॉट आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा करोगे जब वो पर्सन, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पर नेगेटिव थॉट तो आ ही रहा है। डेफिनेटली भाई क्लेम कर देना अगर कोई ऐसा वैसा सोचता है तो क्लेम जरूर करिएगा, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। लेकिन जो पर्सन ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि जो पर्सन खुद फंसा हुआ है इस वक्त, कोई ईश्वरीय शक्ति है जहाँ पर इनकी कुछ सुन रही हैं, जहाँ फिर आपकी सुन रही हैं। क्योंकि जहाँ पर जो ब्लैक मैजिक मैंने की बात की ना, कि ब्लैक मैजिक की वजह से ये पर्सन ऐसा सोचता है, क्योंकि इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इस पर्सन को कोई जगह नहीं मिल रही है, इसीलिए ये नेगेटिव थॉट जो सोचे जा रहे हैं। देख लीजिए पर्सन कोई बैठा है पास में, तो कैसे इसने कान पे हाथ दोनों रखे हुए तो चिल्ला रहा है। तो इस पर्सन की कुछ रियलिटी ऐसी है, इस पर्सन की कुछ अंदर की भावनाएं ऐसी है। तो जो नेगेटिव जो भाई थॉट आ रहे हैं, इस ब्लैक मैजिक की वजह से आ रहे हैं। तो ऐसी सोच, ये इसे दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ भाई, क्यों नहीं, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कोई फंसेगा तो ऐसे ही सोचेगा। तो ऐसी इस पर्सन को अंदर से जो आ रही है भावना कि पछतावा तो है मुझे अपने धोखों का। देख लीजिए धोखों का भी कार्ड निकला है, जो परिवार के टूटे हुए ब्रेकअप को दिखा रहा है कार्ड। दूर है, कोई अपने बच्चों से दूर है, परिवार से दूर है, जहाँ पर
लेकिन जो पर्सन का बहुत ही स्ट्रांग निकला है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी भाई आज की। जय मां काली, हर हर महादेव। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर निकली है। तो ये थी आज की कलेक्टर रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। और भाई सुपर थैंक्स आपको भेज देना है अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको सेवा भावना से जुड़ना है तो आप मुझे सुपर थैंक्स ज़रूर से भेज दीजिएगा। मैं तो भूल ही जाती हूँ, एंड में ही बोलना पड़ता है। ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में बोल देते हैं, लेकिन मैं तो बोलती हूँ एंड में बोलती हूँ। अपने लिए तो मुझे ख्याल नहीं लेता है, आप लोगों की रीडिंग क्या मुझे ख्याल रहता है कि आप तक मैसेज पहुँचाए जल्द से जल्द। तो ऐसी वीडियो, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो आप लोग मुझे लाइक करते रहना। मेरी इस चैनल को आगे आप लोगों को ही लेके जाना है। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आप लोगों के लिए ही मैं बैठी हूँ। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय माँ काली। बाय बाय दोस्तों।